मुझे मैसेज में बताइए क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। चले अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। यस सर। ठीक है। आज लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं किस तरह से, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था। इजीली हमारी वेबसाइट जो है वो कस्टमाइज हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना डोमेन परचेज की थी, फिर होस्टिंग परचेज की थी। उसके बाद फिर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, और एक मैंने आपको सिर्फ बाय जस्ट माउस से ही क्लिक करते ही आपको एक मैंने वेबसाइट बना के दिखाई थी। आज हम उसकी कुछ एडिटिंग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से एक वेबसाइट को एडिट करते हैं। मैं वही वेबसाइट दोबारा से ओपन करता हूँ। ठीक है, रेडी पे जाऊँगा मैं। यहाँ पे मेरा अकाउंट है। ठीक है, ये देखिएगा ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वेब होस्टिंग है। आप लोग अपने माइक ऑफ कर दें। किसी का माइक ऑन ना हो जब तक उसका कोई सवाल हो। ठीक है, मैं सी पैनल में जाता हूँ। आप लोगों ने किसी ने प्रैक्टिस शुरू की है? मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे असाइनमेंट दीजिएगा बिटनामी वर्डप्रेस का। किसी ने भी कुछ सबमिट नहीं किया अभी तक। आप लोगों को सबको मैंने बताया भी था। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जो GoDaddy से मैंने परचेज किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पर बना के दिखाई थी। ये डोमेन मेरे पास फ्री अवेलेबल है, अभी हमने इस पर कोई काम नहीं किया। ये देखिए, इसमें मैंने एक वेबसाइट बनाई थी। इस पे आज मैंने आपको मेन मेन्यू बनाना सिखाता हूँ कि हम मेन मेन्यू किस तरह से बनाते हैं और वेबसाइट को किस तरह से एडिट करते हैं। ये देखें। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि लोगो, ये मेन्यू होता है। मैंने आपको बताया था हमारी वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, जिसमें लोगो है, मेन्यू है, ठीक है, ये है हमारा हेडर। उसके बाद ये जो स्टार्ट हो जाता है, ये हो जाता है बॉडी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से लेकर ये नीचे तक, ये जो है ना, यहाँ तक, इस लाइन तक, ये पिक्चर तक, ये हमारा फुटर। इसके नीचे वाला ये सारा का सारा हमारा फुटर इसके बाद, और इससे ऊपर वाला जितना भी था वो थी बॉडी। हमारी वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर, बॉडी और फुटर। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को एडिट करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि हम लोगों ने अपना ये लोगो किस तरह से चेंज करते हैं, अपना ये मेन्यू किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आपने ये मेन्यू किस तरह से बनाना सीखना है। सबसे पहले हम जाएंगे कस्टमाइज में। अच्छा, इस वर्डप्रेस के अंदर ना हर चीज़ जो है ना वो अलग तरीके से और अलग जगह से चेंज होती है। अब आप ये देखें, एडिट विथ एलिमेंटोर जो है ना, ये एक पेज बिल्डर है। इससे हम लोग करेंगे बॉडी को चेंज। ये वी ऑल लव नेचर, तो ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ से चेंज होगा। और ये जो कस्टमाइज, जो हम कस्टमाइज में जाएंगे उधर से हमारा हेडर जिसमें लोगो है, मेन्यू है, उसके बाद फिर हमारा मेन्यू। आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग करते हैं, क्योंकि कस्टमाइज में इसके अलावा और कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। ये देखें, कस्टमाइज में मैं जाता हूँ तो इसमें ऑप्शन आ जाएंगे। अच्छा, ये देखें, अब ये एडिटर कस्टमाइज ऑप्शन ओपन हो गया। अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, तो देखें ये आ गया एडिट का ऑप्शन, जो ऑटोमेटिकली आ गया। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लाऊं वी ऑल लव, तो यहाँ पे कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। और अगर इसी तरह मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके जाता हूँ, और फुटर में देखें, ये फुटर के अंदर भी ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो कस्टमाइज में जो है ना, ये कस्टमाइज में हम जाके चेंज करते हैं।
अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग कर लेते हैं अपना ये जो, मैं आपको कोई भी यहाँ पे ना लोगो चेंज करके दिखा देता हूँ। कोई भी, मैं इस पर क्लिक किया तो ये लोगो का ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसमें वो डिज़ाइन पूछ रहा है, आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लोगो का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप ये देखें, ये लोगो यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कोई और पिक्चर लगा देता हूँ, ये देखें ना, ये रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ पे उसके अलावा अगर आप दोबारा से स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे एक और भी लोगो होगा, ठीक है, ये डिज़ाइन में आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं जनरल में जाके इसके अंदर एक और कोई लोगो डाल दूँ, यहाँ से क्लिक करें या आप सिलेक्ट फाइल कर लें या मीडिया लाइब्रेरी के अंदर कोई भी एक इमेज रैंडम लेके, अच्छा इसका भी अलग अलग साइज होता है। मैं ये वाली पिक्चर चाह रहा हूँ कि ये लोगों की जगह ये आ जाए, ये देखिए ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से हमारा लोगो चेंज हो गया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेन्यू हम लोग अलग तरह से बनाएं। अच्छा, इसमें मैंने आपको दो तरह से मेन्यू बनाना सिखाता हूँ। एक तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि मेन्यू किस तरह से बनता है। एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अपडेट स्पैचुला की मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी। अच्छा, इसमें आप मेन्यू देखें, इसके अंदर अगर आप अबाउट पे आते हैं तो इस पे कोई नीचे ड्रॉप डाउन नहीं खुल रहा, और ये रेसिपीज पे आता है ना, ये देखें इतनी बड़ी लंबी लिस्ट आ गई है। तो आपने इस तरह का मेन्यू किस तरह से क्रिएट करना है कि आपके नीचे लिस्ट भी आए, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना आसान है इसको बनाना। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो है ना मेन्यू, ये मैं डिलीट कर दूँ, हम न्यू मेन्यू बनाते हैं, ठीक है। अब इस मेन्यू को तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम जाते हैं वर्क कस्टमाइज में वापस, ये देखें यहाँ पे आ जाता है मेन्यू, ये देखें मेन्यूज, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, इस पे उसने कहा है करंट मेन्यू जो है ना वो ये वाला है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं न्यू मेन्यू बनाऊँ, क्रिएट न्यू, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ मेन्यू 2, ये मेन्यू बना रहा हूँ, ठीक है। और उसमें वो कह रहे हैं कि भाई आपने करंट मेन्यू इसको देना है, तो मैं इसको कह रहा हूँ प्राइमरी मेन्यू मेरा यही हो जाए। अभी देखिएगा इसमें मैंने कोई भी ऑप्शंस नहीं रखे हुए हैं, खाली है ये। तो अब मैं जैसे इसको नेक्स्ट करूँगा ये वाले जो है ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये खत्म हो गए। अब मेन्यू वो बनेगा जो हम खुद बनाएंगे। अब ये देखें ऐड आइटम्स करूंगा, इसमें आप अपनी मर्जी से जो जो आपने होम पेज रखना है, होम पेज हम ले लेते हैं, एक कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, एक सर्विसेज ले लेते हैं, एक अबाउट रख लेते हैं, ठीक है। बस यही वाले पेजेस हैं कुछ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सर्विसेज का पेज है ना, ये मेरे होम के नीचे शो हो, मतलब ड्रॉप डाउन में शो। अब आप ये देखिएगा, मैं जस्ट इसको क्लिक करके ये स्क्रॉल अप करूंगा, ये देखें सिर्फ मैं उसको ऊपर लेके गया हूँ। अब आप ये देखें अगर मैं इसको इसके साथ रखता हूँ, ठीक है, तो मेन्यू मेरा किस तरह से आएगा, ये देखें ये इस तरह से आ रहा है। होम के बाद सर्विसेज आ रहा है। आप अपने मेन्यू का लेआउट भी सेट कर सकते हैं। अगर आपने सर्विसेज को पहले रखना है तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे तो ये होम से पहले आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये चेंजिंग्स देख रहे हैं आप। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सर्विसेज जो है ना मेरे होम के नीचे आए। तो ये देखें मैं इसको ना सिर्फ होम के नीचे लाके इसको थोड़ा सा पीछे रख के इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ये देखें। अब आप ये देखें मैंने थोड़ा सा, अब ये क्या हुआ है, ये जो है ये पेरेंट मेन्यू बन गया और ये बन गया चाइल्ड मेन्यू, ठीक है। अब आप ये देखिएगा ये होम पेज पे आए और ये नीचे सर्विसेज आ गए, ठीक है। ये कितना आसान है, ये देखें। ये अब मैंने आपको मेन्यू बनाना सिखा दिया, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है तो वो दे दें, और अगर नहीं देना तो ये देखें ये बटन है। बेसिकली ना ये जो ऑप्शन है ना, इस ये हमारे के ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ये हमारे हैं हेडर के। अगर मैं लोगो जो है वो उठा के यहाँ रख दूँ तो तो ये देखें ये इसके ऊपर चला गया। तो हम जो सेटिंग्स करते हैं ना वो इस तरह की करते हैं। अब आप ये देखें अगर आप चाह रहे हैं कि आपका लोगो जो है वो इधर सेंटर में आ जाए तो ये देखें ये सेंटर में आ गया लोगो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपने करना है लेफ्ट साइड पे अपना मेन्यू करना है और ये इसको सारा का सारा मेन्यू आप राइट पे लें, सॉरी लेफ्ट पे, और इसको इधर लें, ये देखें ये उल्टा भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। और अगर आपने कुछ रिमूव करना है तो ये देखें ये बटन से मैं ये फ़ोन नंबर जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से ये बहुत ईजी हैं। अब मैंने आपको उसके अलावा अगर मैं डालना चाहता हूँ, अब मैंने कर लिया ये हेडर का काम। अब हम करते हैं फुटर को एडिट, ये देखें अब ये हम आ गया फुटर में, ठीक है। अब ये मैं फुटर में आ गया। अगर फुटर में भी आपने इसी तरह से चेंजिंग्स करनी है, अब इस पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फुटर की एडिटिंग आ गई है, ये देखें। अब ये फुटर का लेआउट आ गया, आप यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इतने सारे लेआउट्स हैं,
ये देखें, अगर आपने इसमें कोई सा भी देना जो आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए सेंटर में जो है वो लोगो है हमारा। अगर आपने यहाँ पे भी लोगो चेंज करना है तो ये देखें ये कितनी आसानी से चेंज होता है। तो आप ये देखें यहाँ पे ना ये पिक्चर लगी हुई है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ऐड एक और करता हूँ, वही वाली पिक्चर जो मैंने ऊपर लगाई है वही मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि हमारी वेबसाइट एक ही सीक्वेंस से और एक ही उससे चले, ठीक है। ये देखें ये मैंने लोगो चेंज कर दिया, आपने यहाँ पे कुछ और रखना है, ठीक है। लव नेचर लिख लेते हैं यहाँ पे खाली ओनली ना, कॉपीराइट मैं यहाँ पे देखता हूँ लव नेचर, ये जो है ये देखें कि लव नेचर लिखा है, मैं इसको सिर्फ बाकी रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे सिर्फ इतना आ जाएगा, ये देखें। और अच्छा, सबसे सारी एडिटिंग करने के बाद आपने, अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई होंगी, अगर हम किसी भी टैब पे खोलें इसको अलग से ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, गैंगस्टर रेस्टोरेंट है इसका नाम, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर किसी भी टैब पे अगर आप लोग खोलते हैं इसको, कि अलग से अगर आप देखें इसको गैंगस्टर रेस्टोरेंट, तो आप ये देखेगा अभी तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई होगी, सारी की सारी चेंज, अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चेंजिंग करने के लिए आपको सारी एडिटिंग करने के बाद पब्लिश करना है। अगर आप ये पब्लिश करना भूल जाते हैं तो आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, ये देखें रिफ्रेश करूँगा तो ये इसमें ये देखें ये सारा कुछ चेंज हो गया। नीचे फुटर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये फुटर भी आपको शो हो रहा होगा। तो ये इतना आसान है, इसमें कोई भी इतनी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप लोगों ने अभी तक बिटनामी वर्डप्रेस नहीं किया तो आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कहीं और से चेंज हो रही हैं, कुछ चीज़ें कहीं और से चेंज हो रही हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमारी बॉडी है वेबसाइट की वो कहीं और से चेंज होती है। अब मैं जाता हूँ एग्जिट, अब मैं आपको पूरी की पूरी वेबसाइट का अस्सलाम कलर और ये वालेकुम सब, जी जी सर, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने लास्ट जो क्लास हुई थी वो मैंने अटेंड नहीं की, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा किस तरह करनी है वेब डिजाइनिंग। आप अभी क्या कहते हैं, आपके पास जो लेक्चर्स है ना वो आप रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि आप तो बाकियों का फिर नुकसान होगा, बाकियों को तो समझ आ रहा होगा, जाहिर बात है, जिन्होंने ओके पहले सर, की है, लेकिन क्योंकि मैंने जीरो से शुरू किया था। अच्छा चलें, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है ना डैशबोर्ड का अपना एडिट विद एलिमेंटोर, और जिसको प्रॉब्लम है वो मुझे मैसेज में बता सकता है, वो फिर मैं लास्ट में ना टाइम से आपको दोबारा से वो मैं आपको सिखा दूंगा। जिनको बिल्कुल ही जीरो से समझ आ रहा है वो चाहिए कि वो मेरा पहला लेक्चर सुने, उसके बाद फिर वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपना मेन्यू, हेडर और फुटर चेंज कर लिया, उसके बाद हम करते हैं वेबसाइट की बॉडी के ऊपर वर्क, हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटोर। ये देखें, अब इसमें हमारा मेन्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें हम लोगों की वेबसाइट की बॉडी चेंज होगी, ठीक है। ये देखें ये वेबसाइट का एडिटर खुल रहा है पूरा का पूरा। अब आप ये देखें कि यहाँ पे मेन्यू जो है वो चला गया। अब आप ये देखें यहाँ पे आप भी ऑल लव नेचर और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें ये देखें सारी की सारी चीज़ों के ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये इतना ईजी है। आपने क्या करना है, ये देखें इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका ही ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपने इसमें एडिटिंग करनी है तो ये इसका सेक्शन ये है। अगर आपने ये गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसके ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि इसकी टाइप आपने क्या रखनी है, इनको, तो ये देखें ये सक्सेस और ये वार्निंग, तो इस तरह के काफ़ी सारे लेआउट्स आ जाते हैं। अगर आपने अपने बटन का नाम चेंज करना है, ठीक है, गेट स्टार्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे कर दें इनरोल नाउ, ठीक है, इनरोल नाउ। तो ये देखें कितना आसान है, ये मैंने सिर्फ सिर्फ टाइप किया और ये बटन चेंज हो गया। अब आपने भी ऑल लव का अगर आपने ब्लैक कलर में चेंज करना है, अब आप ये देखें अगर आपने इसको इसका साइज अगर चेंज करना है, ये देखें स्टाइल में जाएंगे आप, स्टाइल में जाएं, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट कलर, ये देखें ये मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर देता हूँ। आपने इसका साइज चेंज करना है, यहाँ टाइपोग्राफी के अंदर इस पे जाएंगे कि यहाँ पे इसको आपको इसके सारे के सारे फॉन्ट्स भी मिल जाएंगे। ये देखें फॉन्ट्स भी चेंज हो जाते हैं और इसका साइज भी, ये देखें बड़ा भी कर सकते हैं आप, छोटा भी कर सकते हैं। तो ये तो इतना आसान है अगर आप इस पर वर्क करेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड अगर पिक्चर चेंज करनी है आपने, इसके जो पीछे पिक्चर लगी हुई है वो आप ये ऑप्शन देखते होंगे, ये जो 6
डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस पे आप ना ये सारे के सारे, ये हमारी जो इसकी पिक्चर की हाइट है ना, ये सारी की सारी यहाँ पे पहले से इन्होंने दी हुई है। इसको अगर छेड़ेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन आप अगर यहाँ पे 605 पे अगर आप देख लेते हैं, इसको अगर मैं कर देता हूँ 0, ठीक है, तो ये इतनी आ जाती है। अब हम इसको, अच्छा कंट्रोल जी भी अगर आप करेंगे ना तो ये सारी की चीज़ें वैसी हो जाएंगी, ये देखिए कंट्रोल जी से भी इसमें वर्क हो जाता है शॉर्टकट। उसके बाद अगर आपने स्टाइल में जाएंगे ना, स्टाइल में आप ये पिक्चर ये देखें, ये बैकग्राउंड की पिक्चर। अच्छा यहाँ पे ना आपने साइज देखना है, ये देखें पिक्चर ये वाली लगी हुई है, इसका साइज देखते हैं। इसका साइज है 1920 बाय 967 पिक्सल्स। अब इसी साइज की कोई पिक्चर हमने लगानी है, वरना वो जो लगेगी कोई भी वो खराब लगेगी। इसी की साइज की हम कोई पिक्चर देख लेते हैं, अगर कोई यहाँ पे हो तो। सारी की सारी ज़्यादा ही हैं, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम है। इसके अलावा ये है, ये है। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ शायद ये सही आ जाए, वरना ये जो है ना ब्लर आएगी। अच्छा ये देखें, ये वाली जो पिक्चर है ना, ये थोड़ी सी ब्लर आई है, क्योंकि ये उस साइज़ की पिक्चर नहीं है जो यहाँ पे हमारा पूरा लेआउट है। उसमें आप देख लें कि जो आपको सही लगे, आपने वही पिक्चर लगानी है। यहाँ पे अगर मैं कोई देखूँ, ये वाली हम चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, ये भी जो है ये ब्लर आ रही है, ये देखें ना बिल्कुल ब्लर पिक्चर आ रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम ये चेक करें, अच्छा ये भी ख़राब ही है। इसका साइज़ जो है ना, ये यहाँ पे साइज़ मैटर करता है, और यहाँ पे आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है ना, वो यहाँ पे आपकी शो होगी कि आपने कितना उस पे वर्क किया हुआ है। तो आप ये देखें, इस पिक्चर पे लगाने के बाद इसका बिल्कुल कोई पिक्सल नहीं फटे, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क ये होता है, अगर आप इसके ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे वर्क करते हैं, आप सारे के सारे साइज़, पिक्सेल्स वगैरह हर चीज़ उसमें, एडोब फोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर में सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कंटेंट राइटिंग खास तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ग्राफिक्स के बाद कंटेंट कुछ पढ़ेगा, कोई वेबसाइट तो आपके आके वो विज़िट करेगा ना। अच्छा आवर सर्विसेज़ को अगर आपने चेंज करना है, इसका कलर वगैरह कुछ भी, अगर मैं इसमें ओनली सर्विसेज़ कर देता हूँ, ये देखें, ओनली सर्विसेज़ कर दिया। उसके बाद फिर अगर मैंने इसका स्टाइल चेंज करना है, ये कलर चेंज करना है, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब है, यहाँ पे पिक्चर्स। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें ना, ये 3 पिक्चर्स एक साइज़ की हैं। अब यहाँ पे भी आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ होगी, इस तरह से होगी। अगर मैं इन पिक्चर्स को चेंज करना चाह रहा हूँ, और एक पिक्चर यहाँ पे अगर आप गलती से छोटी लगा लेते हैं, एक बड़ी लगा देते हैं, तो वो बहुत बुरी लगेगी। मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको कि ये पिक्चर है, इसका साइज़ और है, और अगर मैं ये वाली लगाऊँ तो शायद इसका साइज़ कुछ और है, ये देखें। तो ये कितनी ऑड लग रही है। अब आपने इसका साइज़ किस तरह से मैच करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर भी यहाँ पे अगर मैं इस पिक्चर को ओपन करूँ, तो ये देखें इसका साइज़ लिखा हुआ होगा 370 बाय 500 पिक्सेल्स। अच्छा चलें, ये तो हमारे अपनी ही थी, और अगर मैं अपलोड फाइल्स कर लेता हूँ, यहाँ पे होपफुली मेरे पास कोई पिक्चर हो एक ही साइज़ की, तो मैं देख लेता हूँ अपने यहाँ पे डाउनलोड्स में कि मेरे कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे, अगर उसमें मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं उन्हीं की पिक्चर्स ही डाल देता हूँ यहाँ पे ना। ये देखें, ये ना एक ही साइज़ के हैं यहाँ पे। अच्छा इनको आप बल्क में भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं, ये मैं तीनों को इकट्ठे सेलेक्ट कर लिया और इसको ओपन करूँ। अब आप ये देखिएगा, ये तीनों पिक्चर्स का एक ही साइज़ है, ये देखें 300 बाय 300 पिक्सेल्स, इसका भी यही साइज़ है और इसका भी यही साइज़ है। तो ये तीनों पिक्चर्स एक ही साइज़ के आएंगे, ये देखें। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ये वो पिक्चर्स हैं जो मैंने अपने कंप्यूटर से ली हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये एक ही साइज़ की पिक्चर्स आ रही हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं आ रही हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ ये स्किल दिखानी है अपनी, ठीक है। ये जो अब ये सारी की सारी पिक्चर एक ही साइज़ की है, ठीक है। अच्छा उसके नीचे अगर आपने कुछ कंटेंट चेंज करना है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से ये पूरा का पूरा टाइटल, यहाँ पे ये इसका टाइटल आ जाएगा। देखें ये जो ऑप्शन है, ठीक है, वेब डिज़ाइन, यहाँ पे कुछ भी कर लें आप, या सिर्फ़ और सिर्फ यही रहने दें, ऊपर का टाइटल हटा दें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये देखें। अगर अगर मैं इसका भी टाइटल या डिस्क्रिप्शन, क्योंकि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन हमने इसका रहने दिया, सिर्फ टाइटल हमने मिटा दिया। अच्छा उसके बाद फिर अगर आपने यहाँ पे कोई यूट्यूब से वीडियो लेके डालनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप ये देखें, इसके अंदर कोई भी, ये देखें ये प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें, ये एक वीडियो
डाल दें आप कोई भी उठा के ना, ये देखें इसमें इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये देखें वीडियो, ये देखें, ये मैं वीडियो डाल देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगी वीडियो, ठीक है। ये देखें ये वीडियो आ गई है। तो अगर आपने इसका कोई लिंक और डालना है यूट्यूब से, अगर हम कोई अपना वीडियो लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन की कोई ना एनिमेटेड वीडियो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐसे ना ले लेते हैं एनिमेटेड वीडियोस, देख लेते हैं। वीडियोस में देख लेते हैं, तो उसका लिंक जो है ना वो हम लोग यहाँ पे ला के अगर डालें तो कोई भी ओपन हो सकता है, ठीक है। एनिमेटेड कार्टून कर लेते हैं, चलें कार्टून वीडियोस, ठीक है। कोई भी यहाँ पे अगर है मेरे को मिल जाए, यहाँ पे अगर आ जाता है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ ऐसे रैंडम दिखा रहा हूँ कि अगर आपने कोई वीडियो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे लगानी है तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। अब ये मैंने ऐसी एक वीडियो ओपन की है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अच्छा ये एक वीडियो, ठीक है, इसको मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसका जो लिंक है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें अपना। और मैं ये वाला जो ये देखें ये यूट्यूब, अच्छा इसमें ना काफ़ी सारे हैं कि अभी आपने अपनी डेली मोशन की लगानी है, कहाँ की लगानी है, मैंने यूट्यूब की लगानी है, ठीक है। तो मैं इसका लिंक यहाँ से रिमूव करके उसका पुट कर देता हूँ, ये देखें। तो अब ये वाली वीडियो आ जाएगी यहाँ पे ना, ये देखें डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसका भी अगर आपने साइज चेंज करना है, अच्छा इसमें ना ऑटो प्ले का ऑप्शन ऑप्शन भी है, आपने किस टाइम से स्टार्ट करनी है। मैं इसको करता हूँ 20 सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखें 20 सेकंड से स्टार्ट होगी और इसको मैं कर देता हूँ 50 सेकंड्स के ऊपर ये रुक जाएगी, ठीक है। ये देखें, तो आप इसमें टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं अगर आपने इसमें कुछ करना है, ठीक है। और ऑटो प्ले भी कर सकते हैं अगर आप खुद ब खुद ही ऑटो प्ले होती रही है उसी टाइम से जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखें ये उसी टाइम से अब सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। 20 से किया है, ये देखें तो ये 50 तक जाके दोबारा से ऑटो पे हो जाएगी। तो ये इतना आसान है, इसमें इतना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई भी अगर आपने एडिटिंग करनी है यहाँ पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं तब की जब आपने पूरी पूरी वेबसाइट को खुद नहीं बनाया, पहले से बनी बनाई थीम आप उसमें एडिटिंग कर रहे थे, ठीक है, उसमें एडिटिंग कर रहे थे। एक्सक्यूज मी अच्छा सर। इसमें एक सेकंड, जी जी बताइएगा। सर ये डाउनलोड नहीं हो रही है वाली वेबसाइट मेरी, बल्कि कोई आपका भी नहीं हो रही स्टार्टर टेम्पलेट से। बिटनामी वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं हो रहा? नो नो सर, बिटनामी डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, थीम भी इंस्टॉल हो गया और प्लगइन भी। तो जब ये स्टार्टर थीम टेम्पलेट पे जाके हम लोग कोई भी वेबसाइट को डाउनलोड करते हैं ना, लेकिन वो डाउनलोड हो जाती है, शो नहीं होती, वो लोकल होस्ट एरर आ जाता है। आई डोंट नो ऐसा सर्वर में एरर तो कैसे है। चले मैं आपको लास्ट में उसका थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये। जी सर, थीम भी शो हो रहा है, आशा थीम उसमें चेंजिंग है, लेकिन जब ये वाला हम करते हैं तो फिर साथ ही वो एरर दे देता है। तो आप ऐसा करें उस काइंडली। थीम को डिलीट कर दें, उसके पेजेस भी डिलीट कर दें, वो सारी की सारी थीम वापस आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा इसको अगर ओके। मैं ना, अच्छा यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ये देखें अपडेट, अगर मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, अब आप ये देखिएगा आपने यहाँ पे भी इसको अपडेट करना है, अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब आप ये देखेंगे ये मैं आ गया दूसरे ब्राउज़र के ऊपर, अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, अब आप ये देखिएगा यहाँ पे भी ये पूरी की पूरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये देखें कि मैंने अपने प्रोडक्ट्स लगाए थे, उसके बाद ये वीडियो लगाई थी, अब लाइव ये वीडियो चल रही है 20 से 50 सेकंड पर। आप मोबाइल पे अभी लाइव देख, अगर आप मेरी डोमेन को लिखेंगे क्योंकि ये तो लाइव है, ये प्रैक्टिस वाली नहीं है, विetnam ये लाइव वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये काफ़ी सारी चेंजिंग आप कर सकते हैं। अब आपका सवाल है कि हमारे पास इशू आ रहा है कि आपकी वेबसाइट में एरर है, ठीक है, वो आप क्या करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी वेबसाइट डिलीट ही हो जाए और मैं अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट खुद बनाऊँ। वो किस तरह से बनाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी वेबसाइट पूरी की पूरी किस तरह से बनाते हैं, ठीक है।
अब मैं वापस अपने डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने ये जो मेरी पूरी की पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट थी, मैं डिलीट कर दूँ। अब आप ये देखें, मैं आ गया हूँ पेजेस में। सबसे पहले जो ना हम करते हैं पेजेस को डिलीट, कि जितने पेजेस बने हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाए। अब आप ये देखें, मैं करता हूँ टाइटल पे क्लिक और फिर बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश, अप्लाई करूंगा, सारे के सारे जो पेजेस थे वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट चेक कर लेता हूँ किस तरह से शो हो रही है। ठीक है, मेरी वेबसाइट है, ये देखें, सिर्फ इतना शो कर रही है मेरी वेबसाइट। ये देखें, बस सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया उसका। उसके बाद आप ऐसा कर लें। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरी की पूरी अपनी वेबसाइट खुद से बनाऊं। ठीक है, खुद से बनाने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर मैं करता हूँ ऐड न्यू, जब आप ये सारे के सारे पेजेस डिलीट कर देंगे ना, तो आपकी वेबसाइट इस तरह से आ जाएगी और आपको तंगी नहीं होगी। तो उसमें आप थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने करना है अपनी वेबसाइट पूरी की पूरी खुद बनानी है। अब हम इसमें कोई भी थीम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं पहले पेज का नाम रख रहा हूँ होम पेज। ठीक है, होम कर लेते हैं खाली। सबसे पहले मैंने ऐड किया, उसके बाद होम पेज का नाम रख दिया, उसके बाद मैं कर रहा हूँ पब्लिश कर दिया मैंने। ठीक है, पब्लिश कर दिया। लेकिन अब करूँगा मैं एडिट विद एलिमेंटोर, क्योंकि मैंने एलिमेंटोर से वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अब आप ये देखें एडिट विद एलिमेंटोर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो हेडर फुटर पूरी की पूरी वेबसाइट में एलिमेंटोर से बनाऊँ। अच्छा ना, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ना मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जिससे हमारी वेबसाइट इजीली बन जाती है। अब आप ये देख रहे हैं एलिमेंटोर के अंदर सब कुछ शो हो रहा है। ये बेसिक देखें, ये बेसिक जो ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे देखें, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ना हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, तो आप ये देखेंगे सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इन पे लॉक लगा हुआ है, सब कुछ हो रहा है लॉक। यस सर। सर हमें ये एलिमेंटर वो डाउनलोड करना पड़ेगा? जी, अच्छा, मैं आपको ना ये ट्रिक बताने लगा हूँ। बेसिकली ना एलिमेंटोर ना 200 से $1000 तक है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने क्रैक करके इसके सारे के सारे लॉक्स किस तरह से ओपन करने हैं। ठीक है, आज का मेरा लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं होगा, और बहुत, वैसे तो क्या कहते हैं, ये एक ट्रिक है, बहुत आसान है अगर आप लोग तसल्ली से समझें। ठीक है, लेक्चर आपको मिल जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें ना हेडर बनाऊँ, हेडर भी बनाऊँ, फुटर भी बनाऊँ, और फिर उसके बाद पूरी की पूरी वेबसाइट की बॉडी भी डिजाइन करूँ। अच्छा, इसके बाद ये 3 लाइंस हैं, यहाँ पे लिखा है थीम बिल्डर। थीम बिल्डर में ये होता है कि हम पूरी की पूरी, अब आप ये देखें, अगर मैं हेडर फुटर पे जाता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि अभी ये लॉक लगा हुआ है, ना मैं इसके अंदर हेडर बना सकता हूँ अभी, ना ही फुटर बना सकता हूँ। सबको शो हो रहा है कि अभी इस पर लॉक लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करता हूँ कि आपको, मैं जा रहा हूँ सारा का सारा डैशबोर्ड एग्जिट कर रहा हूँ मैं अपना पूरा का पूरा। ठीक है, अब मैंने होम पेज जो है वो पब्लिश कर दिया, लेकिन अभी एडिट नहीं किया क्योंकि उसमें मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं है। अच्छा चलें, ये मेरा हो गया डैशबोर्ड। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ एलिमेंटोर की। अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो ये इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा है, ये देखें। अगर इसमें कोई मैं चूज योर प्लान करूँ एलिमेंटोर प्रो की, तो उसमें कितने ज़्यादा मुझे ये देखिएगा। प्लगइन पे अगर मैं जाता हूँ, ये देखें, तो इसकी प्राइस देखें, सबसे लोएस्ट प्राइस जो है 50 के है, 200 से फिर $1000 तक जा रही है। ठीक है, ये हमें बाय करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ कि हम इसको किस तरह से फ्री डाउनलोड करते हैं। एक वेबसाइट है, गूगल पे लिखते हैं WP लॉकर, या आप सब लोग अपने मोबाइल में या अपनी कॉपी पे लिख लें WP लॉकर। ये एक वेबसाइट है, इसके आगे हम लिखेंगे एलिमेंटोर प्रो। ये देखें, ये यहाँ पे आ गया WP लॉकर एलिमेंटोर प्रो। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ना ये इसकी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे हमने चेक करनी होती है। ये इसकी 3.6.5 है। इसकी जो लेटेस्ट वर्जन है ना इस वक्त 3.7.1 है। अगर हमें वो मिल जाती है तो हम देखते हैं इसके अंदर कोई हमें मिल जाएगी। ये देखें, ये इसकी लेटेस्ट वर्जन है। हमने जो प्लगइन होता है ना, हमने उसका लेटेस्ट वर्जन देखना होता है।
आप गूगल पे लिख सकते हैं कि इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आपने लाजमी उसका लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना होता है। अब आप ये देखें, हमें इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे शो हो गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, क्लिक करूंगा तो WP लॉकर पे हम आ गए। ये देखें, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से हम इसको फ्री डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे ये था तकरीबन कम से कम $50 का, यहाँ पे हम इसको फ्री डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, अब ये है हमारे पास एलिमेंटोर प्रो, उसके लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पे ना कुछ लिंक्स दिए हुए हैं कि जिनसे हम लोग यहाँ से इसका क्रैक उठाते हैं। इसके अंदर ना हमें ये क्रैकिंग फाइल जो है ना, ये देखें ये वाला। अच्छा ये इस पे ना आप क्लिक करके डायरेक्ट नहीं जा सकते। ये देखें ना, क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। आप क्या करेंगे, इसका जो URL है पूरा का पूरा कॉपी कर लें और अलग से एक ब्राउजर ओपन करें और उसमें पेस्ट कर दें। ये देखें, इस पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमें डाउनलोड मिल जाएगा। ये देखें, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो उन्होंने काफ़ी सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप किसी पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस पे अवेलेबल नहीं है तो इस पे मिल जाएगा, इस पे भी नहीं है तो इस पे मिल जाएगा, तो काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, ये डाउनलोड हो रहा है। अब ये देखें इतना जल्दी से ये डाउनलोड हो गया। अच्छा, इसको डाउनलोड करने के बाद भी थोड़ा सा काम है, अगर आप गौर से सुन लें, ठीक है। ये जैसे ही डाउनलोड होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये है एक प्लगइन। प्लगइन मैंने आपको बताया था, कोई मुझे बता सकता है प्लगइन्स क्या होती हैं? और कोई मुझे आइडिया दे सकता है प्लगइन्स क्या? मैंने आपको बताया था शुरू वाले लेक्चर में। अच्छा चले मैं आपको फिर बता देता हूँ। प्लगइन्स बेसिकली एक, जिस तरह हमारे मोबाइल पे ऐप्स होती है ना, हमारी वेबसाइट के फंक्शंस को इन्हांस कर देते हैं। ये मोबाइल के फंक्शंस, जैसे आपके मोबाइल में सिम कार्ड है, वो आपको कॉल भी करता है और सिम आपको मैसेज भी रिसीव होते हैं। लेकिन अगर आप कर लेते हैं व्हाट्सएप, आप उसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसमें सेंड भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, आप पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं, ठीक है, सॉन्ग भी भेज सकते हैं। तो ये आपका एक समझे, वो आपके फंक्शंस को इन्हांस कर रहा है। यहाँ पे भी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो होती हैं प्लगइन्स। अब आप ये देख लें, डैशबोर्ड के ऊपर ये है प्लगइन्स, और प्लगइन्स के ऊपर होते हैं जिप फाइल अपलोड। ये देखें ना, अब ये जो है ना, यहाँ पे मैं आ गया हूँ प्लगइन्स, ठीक है। अच्छा इसमें ना थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसके अंदर हम लोग न्यू प्लगइन ऐड नहीं कर सकते। ये देखें, जिस तरह यहाँ पे भी हमें ये एरर आ गया एक, कि हम यहाँ पे न्यू प्लगइन्स ऐड नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक पेज खुला हुआ है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम फिर से चेक कर लेते हैं, हमें यहाँ पे प्लगइन्स क्यों शो नहीं हो रही है। यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे ना एक एरर आ गया है कि हम अपने अंदर यहाँ पे ना वेबसाइट के अंदर कोई प्लगइन ऐड नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, अब मैं वापस जाऊंगा अपने ये मेरी होस्टिंग के अंदर। ये देखें, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट की होस्टिंग में आ गया, ठीक है। होस्टिंग में आ गया, अब मैं जाता हूँ सी पैनल के अंदर, यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को सर्च करते हैं, पब्लिक HTML। अब मेरी वेबसाइट का नाम है ब्रेन स्टे रेस्टोरेंट, ये देखें ये लिखा हुआ। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे WP कंटेंट में जाऊंगा, यहाँ पे आ जाते हैं प्लगइन्स। ये देखें प्लगइन्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ये प्लगइन्स हैं, अब मैं यहाँ पे वो प्लगइन ऐड करूंगा। ये देखें लिखा हुआ है, कि अगर आप इसके अंदर, मेरे ख्याल से डाउनलोड है और ये अपलोड है, ठीक है। अपलोड अगर मैं करूँ इसके ऊपर, ये देखें, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना प्लगइन के अंदर मेरा एलिमेंटोर प्रो आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा। ये देखें, इसको मैं करूँगा, आपको ना इसके लिए जिप फाइल का सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा ताकि आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। यहाँ से आप इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल, ये यहीं पर ही एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ये देखें, ये एक्सट्रैक्ट फाइल एक अलग से फोल्डर बन जाएगा, ये एक बन गया। ये देखें, ये एक फोल्डर बन जाता है इसका। इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अच्छा ये देखें, एलिमेंटोर जो है ना, सिंपल वाला बेसिक वाला हमारे पास है, हमें चाहिए एलिमेंटोर प्रो। इसको मैं करता हूँ, ये देखें, इसको मैं कर रहा हूँ दोबारा से
ऐड टू जिप फाइल, ये देखेंगे यहाँ यहीं पर ही जिप फाइल बन जाएगा दोबारा से, क्योंकि बेसिक वाला हमारे पास है, हमें एलिमेंटोर प्रो चाहिए। तो ये बन गया है, इसको मैं कर देता हूँ अपनी, जो मैंने आपको बताया था हमारी 2 वेज हमारी वेबसाइट कंट्रोल होती है। एक होती है डायरेक्ट आप अपने वर्डप्रेस पे जाके कर लें, हमारे वेबसाइट पे इस वक्त एरर आया हुआ है, यहाँ पे कोई अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्ट अपने सी पैनल में जाके इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट फाइल आ गया। अब यहाँ पे मैं एलिमेंटोर प्रो को अपलोड कर देता हूँ, ये देखिए एलिमेंटोर प्रो को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 100% हो गया। अब मैं बैक चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट, यहीं पर ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, ये दोबारा से करके देख लेते हैं हम इसको। होपफुली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर ये एक्सट्रैक्ट फिर भी नहीं हुआ, हम इसका फिर कोई और हल देखते हैं। तो ये बेसिकली एक एरर है हमारे पास। अच्छा ये देखें मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एलिमेंटोर प्रो आ गया, ठीक है। सब कुछ शो हो रहा है यहाँ पे एलिमेंटोर प्रो, ठीक है। आप लोगों को शो हो रहा है सबको एलिमेंटोर प्रो। अब मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। अब आप ये देखेगा उसने लिखा गो प्रो, लेकिन जब हमारे पास एलिमेंटोर प्रो आ जाता है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। तो आप ये देखिएगा सारे के सारे जो लॉक्स थे ना वो खत्म हो जाएंगे। ये देखिए अब हमारे पास गो प्रो वर्जन आ चुका है। अब मैं वापस अपने पेजेस में जाऊंगा, ये देखें अब मैं इसमें करता हूँ होम पेज के अंदर एडिट विथ एलिमेंटोर। तो ये देखें ये एक ट्रिक थी कि जिससे हम लोगों ने एलिमेंटोर को फ्री यूज किया है। अब आप ये देखेंगे सारे के सारे जो लॉक्स थे वो खत्म हो चुके होंगे। अब ये देखें ये बेसिक वर्जन है एलिमेंटोर, मैं इसको करता हूँ स्क्रॉल डाउन। अब आप ये देखिएगा सारे के सारे जो लॉक्स थे वो खत्म हो चुके होंगे। ये देखें प्रो वर्जन के सारे ओपन हो गए। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये कितना महंगा था और हम लोगों ने उसका फ्री वर्जन डाउनलोड कर लिया। तो इसमें कोई भी इतना बड़ा सर मसला नहीं है। क्यों नहीं हो रही है? अब सर आप ये मुझे देखिए क्वेश्चन करना था। यहाँ पे कितना इजीली मैंने इसको, अच्छा अब मैं वापस जाता हूँ थीम बिल्डर के अंदर। अब आप ये देखिएगा हेडर फुटर भी ओपन हो चुके होंगे, उसको हम इजीली बना सकते हैं। ये देखें अब आप ये देखें, ये देखें ये ओपन हो गए हैं। अगर मैं इसमें जाता हूँ हेडर के अंदर ओपन करता हूँ, तो ये देखें अब मैं इसमें हेडर को कस्टमाइज कर सकता हूँ, उसको बना सकता हूँ। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आप लोगों को स्क्रीन नहीं शो हो रही है? यस सर शो हो सबको रही शो हो है। रही है। अब आप ये देखिएगा यहाँ पे मैं एडिट विथ एलिमेंटोर करता हूँ, ठीक है। ये देखें इस सेक्शन को मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैं अपना मेन्यू रखूंगा यहाँ पे ना, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ। आपको ना मैं यहाँ पे थोड़े से दो ऑप्शंस बताऊंगा। यहाँ पे आप दो तरह से अपना मेन्यू बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं कि अगर आपने बनाया लेना आप वो भी बना सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ अभी। ये इस तरह से अगर आप अपने हेडर में जाके अगर आप ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने सेक्शंस उठा सकते हैं। अब आप ये देखिएगा यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ लोगो की पिक्चर एक यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक इमेज आ जाए या इमेज लोगो, यहाँ पे ये देखेंगे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वही इमेज लोगो आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेन्यू आ जाए, तो यहाँ पे ये नेविगेशन मेन्यू आ जाता है। ये देखें ये नेविगेशन मेन्यू हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको ये इस तरह से अब आप इसको साइज चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब मेन्यू का जो कलर है वो अजीब सा है, मैं ब्लैक चाह रहा हूँ कि ब्लैक हो जाए। ये देखें तो ये सारे के सारे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इजीली इसको बना सकते हैं। अच्छा इसमें ना बहुत मेहनत लगती है कि ये देखें आप इसके अंदर, अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करूँ
कोई अच्छा सा पिक्चर रखूँ या कुछ भी। इसके अंदर अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ये देखें वाइट कर लेते हैं या रेड कर लेते हैं, तो इसमें ना बहुत मेहनत लगती है हमें एक डिज़ाइन को बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर आप एक और प्लगइन इसमें कर लेते हैं, ठीक है, एक और प्लगइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैं फिर से आपको ये दिखाता हूँ कि इन्वेटो की एक प्लगइन है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इन्वेटो प्लगइन, ये एक प्लगइन है, ये देखिएगा, ये एक प्लगइन है, ठीक है। इस प्लगइन से हमें हमारी वेबसाइट बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, ये हमें फ्री में मिल जाती है। ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको दोबारा से अपनी फाइल्स में जाके यहाँ पे इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये देखें अपलोड कर देता हूँ। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये देखें ये अपलोड हो गई है। अब ये इन्वेटो को भी मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब आप ये देखेंगे सिर्फ क्लिक्स पे अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कहीं भी कीबोर्ड यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब आप ये देखिएगा यहाँ पे मेरी इतनी मेहनत हो रही थी। अब मैं पेज को दोबारा से रीलोड कर देता हूँ, यहाँ पे शायद हमें कोई ऑप्शन मिल जाए। तो आप ये देखिएगा इसमें कुछ चेंजिंग्स आई होंगी हमारे पास, लेकिन अभी शायद मैंने एक्टिवेट नहीं किया इन्वेटो को ना, पहले हमने एक्टिवेट भी करना है फिर चेंजिंग्स आएंगी। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा आ जाएंगे। मैं वापस जाऊँगा, एग्जिट टू डैशबोर्ड, उसके बाद फिर मैं प्लगइन्स में देख लेता हूँ। प्लगइन्स में हमारे पास शायद कोई न्यू एक प्लगइन आई हो इन्वेटो के नाम से। ये देखें इन्वेटो की मार्केट आ गई है, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करूँ, होपफुली यहाँ पे हमें अपना एक प्लगइन हमें जो मैंने अपलोड किया है उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा। मैं वापस दोबारा से एडिट विद एलिमेंटोर करूँगा और वो प्लगइन हमें यहाँ पे शो होगा। ये मेरे ख्याल से दूसरा प्लगइन था जो हम लोगों ने कर लिया। वो है बेसिकली इन्वेटो एलिमेंट्स है, मार्केट नहीं है। इन्वेटो एलिमेंट्स का ये वाला प्लगइन हमने मार्केट वाला कर लिया है। बेसिकली डाउनलोड फ्री प्लगइन, हमने एलिमेंट्स वाला करना था। ये देखें एक ये प्लगइन भी है, अगर आप इसको अपलोड करें तो इसका क्या फ़ायदा है। मैं चाह रहा हूँ कि पहले इसको अपलोड करूँ जो हमने न्यू वाली बनाई है। अब आप ये देखिएगा सिर्फ प्लगइन से ही मैं प्लगइन्स ऐड करके अपनी वेबसाइट को कितना आसान कर दूंगा कि आप इजीली अभी सिर्फ हम 10 मिनट में अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी कर देंगे। अब ये इन्वेटो एलिमेंट्स है, इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ये देखें एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने। सारा का सारा जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये हमारी प्लगइन्स ही कर देती हैं, हमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब मैं इस प्लगइन को भी एक्टिवेट कर देता हूँ तो हमें यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाएंगे, देखिएगा। मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, ये प्लगइन्स में आया मैं। अब प्लगइन्स में हम लोग ये देख लेते हैं, ये देखें एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं जाता हूँ वापस अपने पेज के अंदर, मैंने प्लगइन के अंदर प्लगइन ऐड कर दी है और ये देखिएगा अब यहाँ पे हमें और ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखें ये हमें यहाँ पे आ गया एक और ऑप्शन, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर मैं जो अभी इतनी मेहनत कर रहा था कि भी मैं पहले कलर चेंज करता, अपना लोगो लगाता, उसके अंदर फिर कलर चेंज करता, फिर मेन्यू चेंज करता, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना एक वेबसाइट का हेडर जल्दी जल्दी से बना लूँ खुद ही, ठीक है। तो वो किस तरह से बनाना है, आपने जाना है इसमें, ये फ्री ब्लॉक्स, यहाँ लिखा हुआ है हेडर। अब आप ये देखें हेडर कितने सारे डिज़ाइन हमें फ्री में मिल जाएंगे। ये देखें ये बने बनाए हैं, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। ये देखें अगर मैं यही वाला ले लेता हूँ या ये वाला ले लेता हूँ, चलें ऐसा करते हैं, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये इंसर्ट कर रहा हूँ। अब आप ये पूरा का पूरा देखिएगा बना बनाया हमें फ्री में मिल जाएगा, मुझे इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें ये बना बनाया हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लोगो, यहाँ पे मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ, वही वाली। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे लोगो आ गया। ये देखें सारी चीज़ें हमें बनी बनाई मिल गई, उसमें सिर्फ आपने एडिट करना है और आपका तैयार। अच्छा उसके बाद ये मैंने करना है हेडर मैंने अब पब्लिश करना है।
पब्लिश कर दिया, उसमें वो पूछेगा आपने कंडीशन पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर, मतलब कोई भी पेज ओपन हो तो यही वाला हेडर शो हो गया। देखें इसमें मैंने इंटायर वेबसाइट का लगा दिया। आप कर देंगे सेव एंड क्लोज। अब ये सेव एंड क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से आप जाएंगे थीम बिल्डर में। अब मैंने चेक करना फुटर। अब फुटर भी इसी तरह ही से ही है कि अगर आप उसमें एक एक चीज को पकड़ के इसमें ड्रॉप करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये देखें ना, अगर मैं फुटर का कोई भी एडिट करूं, ये देखें, ये फुटर के अंदर अगर मैं यहाँ पे ये ब्लॉक्स ऐड करूं, यहाँ पे ये देखें कि पिक्चर ऐड करूं बैकग्राउंड के अंदर, एक एक चीज उठा उठा के यहाँ रखूं तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहीं पर ये आप एलिमेंट्स के एक प्लगइन करें, फ्री ब्लॉक्स में जाएं, फुटर के अंदर भी इतने सारे डिजाइन हमें मिल जाएंगे उसी कलर का। ये देखें उसी कलर का हमें ये डिजाइन मिल जाएगा। इसमें आप अपना कंटेंट अपनी चीजें ऐड करें। ये देखें हर चीज यहाँ पे बनी बनाई मिल गई है। यहाँ पे बस मैं अपना ये लोगों की जगह वो कोई अपना लोगो चेंज कर दूंगा, यहाँ पे कोई भी लिंक्स वगैरह दे दूंगा, कोई भी। यहाँ अगर आपने कुछ भी ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिंक 1 है, यहाँ पे आप कर दें फेसबुक, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अपना कोई भी फेसबुक का सॉरी फेसबुक देना आइकन चेंज कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे फेसबुक के इतने सारे वो आ जाएंगे आइकन्स, यहाँ पे आप कर लें फेसबुक का आइकन। ये देखें ये आइकन्स अगर आपने यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स देने हैं, ठीक है। ये फेसबुक का आ गया। उसके बाद अगर सेकंड कर लेते हैं आप, यहाँ पे आप कर लें अपना जीमेल का कर लें, जीमेल, ठीक है। या अगर अपना ईमेल कर लें, ये देखें वॉइस मेल, ठीक है, ये आ गया। उसके अलावा अगर आपने लास्ट वाला लिंक्डइन का कर लें एक, इस तरह से ना आप इजीली अपना मेन्यू पूरा का पूरा फुटर के साथ बना सकते हैं। ये देखिए अब इसमें भी इंटायर कंडीशन देनी होती है हमने। मैं सेव कर रहा हूँ। अब हमारे पास 5 मिनट में आप ये आपको बताता हूँ कि हम लोग इसके बीच में जो सेंटर में हम लोग बॉडी को किस तरह से क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने हेडर भी बना लिया और फुटर भी बना लिया। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपना एग्जिट टू डैशबोर्ड, ठीक है। एग्जिट टू डैशबोर्ड कर लिया। अब मैं वापस पेजेस में जाऊंगा। अब मैंने करना है अपना होम पेज सेट। ये देखें अब ये देखें हेडर भी बन गया, फुटर भी बन गया। अब करते हैं होम पेज सेट। अच्छा अगर आपने होम पेज खुद बनाना है, अब आप ये देखें अगर मैं इस तरह से अपनी एक वेबसाइट को कॉपी करूं रेड स्पैचुला के नाम से, अब आप सिर्फ ये देखिएगा कि ना एक एक चीज को बनाते हुए इतना टाइम लगता है, तो हम उस टाइम पे इतनी मेहनत करें या जल्दी जल्दी चीज़ों को ड्रॉप डैग ड्रॉप जस्ट पुट एंड ड्रॉप करें और इजीली बना दें। अब आप ये देखिएगा मैं इसको यहाँ से सिर्फ कॉपी करूँगा और जस्ट जल्दी जल्दी उसको डिज़ाइन कर देता हूँ। ये देखें सिलेक्शन आ गया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया और वो पूरा का पूरा जो लिखा हुआ था ना वो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ठीक है सेम एज इट इज़। और यहाँ पे ये वाला एक पैराग्राफ आ गया कॉपी। अब आप ये देखिएगा वो वेबसाइट यहाँ पे है। मैं एक और सेक्शन ऐड करूँगा, उसमें फिर से मैं ये टेक्स्ट जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और कॉपी एंड पेस्ट। इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत का काम ही नहीं है। ये देखें ठीक है। यहाँ पे अगर आपने पिक्चर्स लगानी है तो पिक्चर्स के 3 सेक्शन उठा लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉप करते जाएं। ये ऐसे पिक्चर्स ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी वो आपने वही करना है। अगर एक ही साइज की रखेंगे तो ही वो बनेगी। अब इसके अंदर आप यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर लें, एक ही साइज की करनी है तो अच्छी लगेगी वरना वो अच्छी नहीं लगेगी। ये देखें ना, ये देखिएगा यहाँ पे एक ही साइज की आ रही है सारी की सारी, ठीक है। ये देखें एक साइज की आ रही है। अच्छा चलें ये तो हो गया, मैंने खुद से सारा कुछ डिजाइन किया हर चीज। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा पेज बनाया लेना है तो आप ये देखें यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री किट्स मिल जाती हैं। ये देखें फ्री किट्स, इसमें ये होता है पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो फिर से इस तरह का पूरा डिजाइन आ जाता है बना बनाया। उसमें आप अपनी मर्जी से चेंजिंग्स कर सकते हैं।
किसी को स्क्रीन शो हो रही है? सर की आवाज भी नहीं आ रही। मोबाइल की बैटरी लो हो गई है। यहाँ मुझे कोई बताएगा कि कितनी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं? तीसरी क्लास है ये, 2 हो गई है। थैंक यू। आपको लग नहीं रहा कि सर को ज्यादा तेजी से नहीं समझा रहे हैं? आई मीन ये काफी कुछ है, इतना कुछ एकदम से दिमाग में नहीं बैठता है। इनके कुछ कुछ ऑप्शंस रखने चाहिए, लाइक जैसे आउट हो गया। अभी एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैंने ना बहुत तेज समझा रहे हैं सर। हाँ, ये मैंने अभी ये जब देख रही हूँ ना सारा, तो मुझे तकरीबन 3 से 4 पेजेस मेरे ने फुल हो गए हैं लिख लिख के। जबकि जितनी बाकी मैंने लेक्चर्स लिए हैं कंटेंट राइटिंग के और सर के वो जो अडोब फोटोशॉप के शॉप के बाकी इन सब चीजों के, उन पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 पेजेस होते हैं। ये तो लिख लिख के ना बुरी हालत हो गई है। तो सर से कहेंगे थोड़ा सा ना स्लो डाउन करें अपना ये सारा कुछ। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो इस तरह आपके पेजेस ही भरेंगे। सर जी अभी नया नया है, प्रैक्टिस तो हम करेंगे, पहले लिखेंगे फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ना। हाँ, इसमें ना लिखने वाला इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता। आप लोग जब प्रैक्टिस ही करेंगे, प्रैक्टिस के बगैर आपको, चाहे आप लोग इसमें 2 पेज भी लिखेंगे या 4 भी लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे ना, जब तक आपकी इसमें प्रैक्टिस नहीं होगी एक थैली दी थी तब उसने। तक आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा मैंने चाय टेक्निकल बनाई वर्क थी। है। सर जी आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हुई हुई है, लेकिन हम लोग अभी बिल्कुल न्यू है, हमें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात से सभी अग्री थैली करेंगे। दी आप कहता थैलियां नहीं है। आप लोगों ने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किए? जी किसी सर। ने भी यस वर्डप्रेस इंस्टॉल किया? यस सर, मैंने किया होगा। आपने उसमें कुछ एडिट किया है? सर मेरी साइट हो नहीं रही, मुझे कस्टमाइजेशन आती है, एलिमेंटर भी यूज करना है थोड़ा सा, लेकिन मेरी साइट ही नहीं load हो रही, तो अच्छा आपकी सर, भी ये नहीं। ना क्या नाम है, मैंने वो डाली थी इसमें 2010 आ विंडोज गई डाली तो हैंग हो रहा था, वो है ना हमारा पीसी लैपटॉप। तो अभी मैंने इसमें 2007 डाली है अभी विंडोज ना, वो तो चल रही है। अब इसमें वर्डप्रेस हो जाएगा ये लेटेस्ट वर्जन, मतलब इंस्टॉल हो जाएगा? जी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बिटनामी पे आप लोग करें तो वो हो जाएगा इंस्टॉल। वियतनामी। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कम बताऊं आपको काम? हाँ जी। ठीक है। मुझे तो आ रहा है समझ में, माशाल्लाह से अच्छा ही समझा रहे हैं आप। थोड़ा फास्ट है लेकिन थोड़ा समझ आ रहा है, अल्लाह का शुक्र। एक्चुअली ना ये फास्ट मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप सर जी प्रैक्टिस आपने करेंगे ऑलरेडी तो। प्रैक्टिस की हुई है, इस वजह से आपको इजी लग रहा है। हमने तो अभी शुरू किया है ना, तो इस वजह से हमें नहीं लगेगा। जो कह रही है ना उनको समझ आ गई है, आप यकीन करें उनको उसकी भी आधी समझ आई होगी। वो इसको दोबारा से देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर उनको कहीं जाके समझ आएगी। तो मैं नहीं वही तो नहीं, बता जैसे रहा हूँ अभी ये कि मैं जहाँ प्लगइन पे जो आप सर लोगों ने के बताया है। सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए हूँ, जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा कि सर आपने मुझे 4 पेज करवाए थे, ठीक है, मुझे एक समझ आ गया, बाकी 3 सर मैं भूल गई हूँ या समझ नहीं आया, तो मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। ऐसे नहीं है यहाँ पे आपको सिर्फ कि भी भगा रहे हैं या आपको फिर बाद में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने मैनेज करना होता है क्योंकि 1 घंटा होता है और आपका कोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको मैंने बेसिक से प्रो वर्जन तक लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा भाई अगर आपने 2 पेजेस आपने 4 लिख लिए हैं, तो उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको कोई भी तंगी आ रही है तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसमें, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझसे जितनी दफ़ा पूछेंगे आपको मैं उतनी दफ़ा बताऊँगा। अच्छा सर, आपको एक क्वेश्चन है। जी, जी पूछें। ये अभी तक हमने ये जो इसके जैसे इनको अनलॉक किया है, तो कल को कोई क्लेम कर सकता है या कोई प्रॉब्लम हमें आ सकती है या कुछ भी इस टाइप का? बेसिकली ना
ये इलीगल वे है, ठीक है, मैं आपको झूठ नहीं बोला, सच बता रहा हूँ। और हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं वो इसको परचेज करते हैं। पाकिस्तानी जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए हमारे पास रेट भी कम होता है, किसी ने अगर वेबसाइट बनानी होती है तो हम उसको रेट भी कम ही बताते हैं, क्योंकि ये हमने परचेज नहीं किया होता, जाहिर बात है। और इसी तरह इसकी थीम्स भी होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि हम क्रैक थीम्स किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये इसमें क्लेम आ सकता है, लेकिन बहुत कम चीज़ों में आता है क्लेम। ये नहीं आता कि भी हमें हमारी वेबसाइट को ख़राब हो जाए या बंद हो जाए, वो हमें एक नोटिफिकेशन दे देते हैं कि आप इसको अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दें, तो आप रिमूव कर दें, इसी बात है बस। इसके अलावा ऐसा सर कुछ नहीं होता। सर आपने इसे गूगल में जाके डाउनलोड किया, लेकिन हम इसको वर्डप्रेस पे जाके प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे ना, कि एलिमेंटर डाउनलोड प्रो। तो डाउनलोड तो मैंने उसको गूगल पे लिखा था WP लॉकर। बेसिकली वेबसाइट जो है ना उसका नाम WP लॉकर है, उसको मैंने गूगल पे सर्च किया था, और उसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है जी। जी। और सर ये आप जो पहले जी आप पहले क्रैक करेंगे, और ना जब प्लगइन्स को ओपन करेंगे ना वर्डप्रेस के अंदर, ऊपर लिखा हुआ होगा क्या कहते हैं अपलोड प्लगइन्स, तो आप वहीं से कर देंगे। आपके पास सी पैनल तो नहीं होगा, जाहिर बात है, तो आप उसके अंदर करेंगे वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स के अंदर अपलोड के अंदर, ठीक है। किसी और का कुछ सवाल? सर मुझे समझ नहीं आई। अच्छा सर, मैं ये कह रही हूँ जो आपने डोमेन और होस्टिंग का ये बताया था ना, ये क्लास हमारी मिस हो गई है। वो जो ना इसका किस तरह से करें, मुझे समझ नहीं आया है वेबसाइट में डोमेन होस्टिंग किस तरह से हम लेते हैं। बाकी फर्स्ट क्लास ली है मैंने और ये थर्ड आपकी ली है, और बीच में ठीक जो है, सेकंड क्लास। बेसिकली ना जी जी डोमेन होस्टिंग ना मैंने आपको बताया था GoDaddy से लेते हैं, ठीक है। GoDaddy से परचेज करते हैं। GoDaddy एक वेबसाइट है। डोमेन जो जी होती है जी वो हमारी वेबसाइट का नेम होता है, ठीक है। तो वो जी वहाँ पे जाके आपको इजीली मिल जाता है, आप वहाँ पे सर्च करेंगे, कोई भी अपना नाम से सर्च कर लें, ठीक ठीक है। वहाँ पे कोई भी ठीक अपना है। नाम सर्च कर लें .com .pk, तो ये वो आपको मिल जाती है।